नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बनकटा में फैलेरिया मरीजों को किया गया जागरूक। नियमित टीकाकरण के लिए एएनएम को किया जाएगा प्रशिक्षित। और रोजगार मेला में 71 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। सोलर पैनल के साथ 4 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पानी की बाल्टी में डूबकर एक मासूम की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के बनकटा ब्लॉक के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बकटिया और रामपुर में फैलेरिया मरीजों और नेटवर्क सदस्यों को रुग्णता प्रबंधन और दिव्यांगता नियंत्रण को लेकर प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फैलेरिया के 20 मरीजों को एमएमडीपी किट भी प्रदान की गई। फैलेरिया से ग्रसित मरीजों को उपचार और देखभाल के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा फैलेरिया ग्रसित अंगों की साफ सफाई कैसे की जाए, इन सब बिंदुओं पर भी प्रदर्शन करके समझाया गया। जनपद में टीकाकरण को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में नव नियुक्त 20 एएनएम को नियमित टीकाकरण के लिए प्रशिक्षित किया गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन मंगलवार को सीएमओ डॉक्टर राजेश झा की अध्यक्षता में हुई। प्रशिक्षण में शहर की 9 और मझगावा की 11 एएनएम सहित कुल 20 एएनएम को नियमित टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। इसके साथ ही एएनएम को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। विकास खंड परिसर रामपुर कारखाना में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत आईटीआई एवं जिला सेवा योजन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेला आयोजित किया गया था। इस मेला का उद्घाटन खंड विकास अधिकारी सतीश प्रसाद दुबे के द्वारा किया गया। खंड विकास अधिकारी ने संबोधित करते हुए युवाओं का उत्साह वर्धन किया तथा रोजगार मेले में चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित किया। इस रोजगार मेला में 182 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इनमें 5 कंपनियां आई हुई थी और साक्षात्कार लेकर कुल 71 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मौके पर भाजपा के एजीओ प्रकोष्ठ आशुतोष दुबे सहित तमाम पदाधिकारीगण और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। रात्रि में गश्ती के दौरान पुलिस ने गौरी बाजार में छापेमारी कर मुखबिर की सूचना पर 4 लोगों को चोरी के सोलर पैनल के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये लोग 6 सोलर पैनल और एक स्टार्टर चोरी करके ले जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने यहां छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पूछताछ में आरोपियों की पहचान सामने आई है। इसमें संतोष निषाद पुत्र मुन्ना निषाद जो राम लक्ष्मण थाना रुद्रपुर का रहने वाला है, तो वहीं अरुण निषाद पुत्र इंद्रदेव निषाद यह कटाई थाना गौरी बाजार का निवासी है। सत्यम निषाद पुत्र सुमेश निषाद यह भी गौरी बाजार क्षेत्र के अवधपुर का रहने वाला है। तो अभय निषाद पुत्र इंद्रदेव निषाद यह भी अवधपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इन चारों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इनसे पकड़ी गई चोरी की सोलर पैनल जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है और स्टार्टर को भी बरामद कर लिया है। मदनपुर शेख टोली में एक पानी से भरी हुई बाल्टी में डूबने से मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर क्षेत्र के शेख टोला मदनपुर गांव में शहनवाज की 2 साल की बेटी शाहीन खेलते हुए पानी से भरे एक बाल्टी के पास चली गई और वह पानी के अंदर सिर डालकर खेल रही थी। इसी दौरान वह बाल्टी में उल्टा गिर गई जिसके वजह से उसका सर पानी में नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया और पानी में दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद परिजनों की नजर पड़ी तो उसे पानी से बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसा के बाद शहनवाज के परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों का कहना है कि छोटे बच्चों को लेकर लापरवाह रवैया जानलेवा साबित हो रहा है।
इधर मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आए एक युवक को गार्डों ने कमरे में बंद कर उसकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के महदेवा गांव निवासी चंदन कुमार की पत्नी प्रतिमा को पैर में दिक्कत थी। वह मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए लेकर अपनी पत्नी को पहुंचा। एक नंबर कमरे में पत्नी को दिखाने के लिए पर्ची कटाने के बाद कतार में खड़ा था। भीड़ अधिक होने के चलते 2 घंटे बाद भी नंबर नहीं आया, जबकि डॉक्टर चेंबर के बाहर मौजूद गार्ड बिना नंबर के ही एंट्री करा दे रहे थे। इसका विरोध करने पर गार्ड नाराज हो गए और पकड़कर 12 नंबर कमरे में ले गए और बंद कर चंदन कुमार की जमकर पिटाई कर दी। शोर सुनकर पत्नी और बच्चे भी कमरे के बाहर पहुंच गए और चीखने चिल्लाने लगे। इसके बावजूद भी गार्डों को रहम नहीं आई। चंदन ने बताया कि 2 माह पूर्व बच्चे की मौत के बाद से पत्नी बीमार चल रही थी और इसी का इलाज कराने वह अस्पताल गया था। फिलहाल चंदन के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के पकड़ी छापर पटकौली में मारपीट और हत्या के प्रयास में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि पकड़ी छापर पटकौली गांव में 28 दिसंबर को भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इसी दौरान कई लोग घायल हो गए थे। इसमें रबड़ा देवी का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था। चाकू लगने से प्रेम भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में रबड़ा देवी की तहरीर पर पुलिस ने राम बिलास, निक्कू कनौजिया, मंटू कनौजिया सहित कई लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। पुलिस ने अब इसी मामले में बीगन कनौजिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर रामपुर कारखाना मुख्य चौराहे पर एक युवती ने घंटों हंगामा किया। अपनी जान देने की बात कहते हुए वह बीच सड़क पर बैठ गई। महिला पुलिस कर्मियों ने उसे काफी समझाया बुझाया, उसके बावजूद भी घंटों वहां ड्रामा करती रही, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू किया। फिलहाल युवती को थाने में ले जाकर उससे पूछताछ की गई। परिजनों को बुलाकर मामले की जानकारी भी लेने का पुलिस प्रयास कर रही है। मोहम्मद हुसैन इंटर कॉलेज के मैदान में आबिद अली अंसारी मेमोरियल राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें दिन सिवान और लखनऊ के बीच मैच खेला गया, जिसमें सिवान की टीम ने लखनऊ को 3-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार डॉक्टर भागीरथ सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमरेश सिंह बबलू ने किया। आपदा से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जिले के 4 ब्लॉकों के 50 गांव के लोगों को आपदा से बचाव तथा कम से कम नुकसान हो इसके गुर सिखाए जाएंगे। इसके लिए ट्रेनर तैनात किए गए हैं। माह के अंत तक चयनित गांवों में कार्यक्रम चलाया जाना है। टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लखनऊ की जिला समन्वयक के देखरेख में चयनित ट्रेनर गांव में जाकर प्रधान, सचिव, लेखपाल और ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ ही बचाव के लिए प्रशिक्षण भी देंगे। इधर बघौच घाट थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट विद्यालय के प्रिंसिपल की करतूत कुछ दिनों पहले उजागर हुई। प्रिंसिपल कुछ छात्राओं को अक्सर अपनी ऑफिस में बुलाकर उनको तरह तरह के प्रलोभन देता था और इसकी आड़ में वह छात्राओं से अश्लील हरकतें करता था। बताया जा रहा है कि एक छात्रा ने जब इसका भंडाफोड़ किया तो प्रिंसिपल ने उसका नाम काट कर उसे विद्यालय से निकाल दिया। छात्रा ने जब घर वालों को अपनी आप बीती सुनाई तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत परिजनों के द्वारा की गई। आरोप लगाने वाली छात्राओं का नाम स्कूल से काट दिया गया है और अब बोर्ड परीक्षा में फेल कराने की धमकी भी दी जा रही है। जनपद में समलैंगिक विवाह की एक नई तस्वीर सामने आई है, जो पूरे जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 युवतियों ने समलैंगिक शादी कर ली है। मझौली राज्य के भगड़ा भवानी मंदिर में हुई इस शादी से पूरे क्षेत्र में लगातार चर्चाएं जोर शोर पे चल रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां एक दूसरे को वरमाला पहनाकर साथ में जीने मरने की कस्में खाई हैं। दोनों युवतियां 2 साल से एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह भी रही थी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना की ये दोनों युवतियां हैं जो समलैंगिक शादी कर पूरे क्षेत्र में चर्चा बटोर रही हैं और इनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोनों युवतियों में करीब 2 वर्ष पूर्व से संबंध चल रहा था। दोनों ऑर्केस्ट्रा में नृत्य के दौरान दोस्त बन गई और इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और इसके बाद इन दोनों ने मझौली राज के भगड़ा भवानी मंदिर में शादी कर ली है।
जनपद के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह प्रथम ने बताया कि उच्च न्यायालय से निर्गत कैलेंडर वर्ष 2024 के अनुपालन में 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 14 फरवरी को बसंत पंचमी, 5 अप्रैल को रमजान का अंतिम शुक्रवार, 19 अगस्त को रक्षाबंधन, 7 नवंबर को छठ पूजा पर्व का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय अवकाश तथा अन्य अवकाश जो द्वितीय शनिवार रविवार को है के एवज में 2 अतिरिक्त अवकाश घोषित किया गया है, जो 24 मार्च दिन रविवार को होली के एवज में, 26 मार्च दिन मंगलवार को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया गया है। इसी प्रकार 13 अक्टूबर दिन रविवार दशहरा अवकाश के एवज में 4 नवंबर दिन सोमवार को अवकाश अतिरिक्त के रूप में घोषित किया गया है। महर्षि योगी राज देवराहा बाबा का राम मंदिर आंदोलन में अहम योगदान था। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का देवराहा बाबा के आश्रम में उनका अक्सर आना होता था। बाबा से उनका अटूट लगाव भी रहा। वीर बहादुर सिंह ने देवराहा बाबा के कहने पर ही वर्ष 1986 में राम जन्मभूमि स्थल का ताला खुलवाया था। मंदिर आंदोलन में देवराहा बाबा के योगदान को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण पत्र के साथ भेजी जा रही विशिष्ट पुस्तक में कई विभूतियों के साथ महर्षि देवराहा बाबा का भी चित्र अंकित किया गया है। आश्रम के पीठाधीश्वर श्याम सुंदर दास ने बताया कि देवराहा बाबा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी साकार हो गई। बाबा ऐसे संत थे जिनके चरणों में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी सिर झुकाते थे। पीठाधीश्वर के अनुसार एक बार तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह बाबा का दर्शन करने आश्रम आए तो बाबा ने कहा था कि भगवान राम सबकी आत्मा में बसते हैं। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान का ताला खुलवा दो। देवराहा बाबा की बातों से ही प्रभावित होकर 1 फरवरी 1986 को विवादित स्थल से ताला खुलवाया गया था। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बनकटा में फैलेरिया मरीजों को किया गया जागरूक। नियमित टीकाकरण के लिए एएनएम को किया जाएगा प्रशिक्षित। और रोजगार मेला में 71 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। सोलर पैनल के साथ 4 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पानी की बाल्टी में डूबकर एक मासूम की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।